हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा परसेंटेज का चौथा वीडियो है। आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। कल वाला जो वीडियो मैंने आपके लिए बनाया था उसमें आपने देखा होगा, वहाँ पे दो वेरिएबल थे a इंटू बी। कोई भी दो वेरिएबल हो सकते हैं, उनका कोई प्रोडक्ट था, वो कांस्टेंट था। वहाँ पे वो जो प्रोडक्ट था वो कांस्टेंट था। वहाँ पे जब वो वेरिएबल का प्रोडक्ट वहाँ पे कांस्टेंट था, तो वहाँ से हमने क्या किया था, किसी एक वेरिएबल में अगर इंक्रीमेंट हो रहा तो वहाँ पे दूसरे वेरिएबल में डिक्रीमेंट हो रहा था। वहाँ पे उस बेसिस पे मैंने कंप्लीट क्वेश्चंस करवाए थे। वहाँ पे अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो एक बार उस वीडियो को देखने के बाद इस वीडियो पे आइए आप। इस वीडियो में हम जानेंगे यहाँ पे a इंटू बी का कोई प्रोडक्ट हो, यहाँ से a इंटू बी का मतलब दो कोई भी वेरिएबल हो सकते हैं आपके उसके अंदर, या इसके अंदर दो से अधिक वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, जैसे 3 वेरिएबल्स हो सकते हैं आपके यहाँ पे, इनका कोई प्रोडक्ट हो यहाँ पे। लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा, इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपका जो प्रोडक्ट है ये कांस्टेंट नहीं रहकर यहाँ पे इनके प्रोडक्ट में चेंज होगा। हो सकता है कि पहले वेरिएबल में इंक्रीमेंट कर दें और दूसरे में भी इंक्रीमेंट कर दें, यहाँ पे पहले में इंक्रीमेंट कर दें और दूसरे में डिक्रीमेंट कर दें यहाँ पे, या पहले दो वेरिएबल के प्रोडक्ट में इंक्रीमेंट कर दें और तीसरे में डिक्रीमेंट कर दें। इस प्रकार से इसमें ये वेरिएबल्स आपके चेंज हो सकते हैं। इस बेसिस पे क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसके अंदर यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी और बेसिक जानकारी देता हूँ, उसके बारे में क्वेश्चनों पे आऊँगा। तो देखिए इसके अंदर जैसे अगर मैं आपको ये बोलूँ, कि एक वर्ग है आपका यहाँ पे, इस वर्ग की आपको भुजा दी हुई है। जैसे भुजा के अंदर मान लीजिए कि 20% की वृद्धि कर रहा है यहाँ पे, तो आपको बोलेगा कि इसके क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा यहाँ पे। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे हम, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है ये बताइए सबसे पहले आप। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर होता है। वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा स्क्वायर होता है यहाँ पे। अगर इसकी भुजा में अगर 20% की वृद्धि कर रहा है यहाँ पे, तो 20% की जो मीनिंग होती है वो होती है 20/100। अगर इसको मैं सॉर्ट आउट करना चाहूँ यहाँ से, तो ये हो गया 1/5। यानी कि वर्ग की भुजा अगर पहले 5 थी तो भुजा 5 से बढ़ के कितनी होगी, अब भुजा 5 से बढ़ के अब हो गई आपकी यहाँ पे 6। आपको बोला गया क्षेत्रफल में कितने % का परिवर्तन होगा। तो इसका जो एरिया होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। इसका जो एरिया होता है वो भुजा स्क्वायर होता है यहाँ पे। तो पहले एरिया क्या था, पहले भुजा 5 थी तो पहले 5 का स्क्वायर था, और अब यहाँ पे 6 का स्क्वायर हो गया। तो पहले जो क्षेत्रफल था यहाँ से वो 25 था, और अब जो एरिया है वो 36 हो गया इस प्रकार से। तो क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि हुई यहाँ से जो वृद्धि हुई है, ये वृद्धि हो गई आपकी यहाँ से 11 की, और 11 की वृद्धि हुई किस पे है, मूल वैल्यू पे 25 पे यहाँ पे। तो 100 पे कितना होगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे आप इसको। तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा वो 44% आ जाएगा इस प्रकार से वेरिएबल्स में ये प्रोडक्ट में आपका यहाँ पे चेंजेस हो सकता है। तो यहाँ से हम क्वेश्चंस करना स्टार्ट करते हैं इस पे। काफ़ी सारे जब क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ से चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगी। यहाँ पे 25% की कमी कर दी जाती है, तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी, ये क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे। तो सबसे पहला काम यहाँ पे क्या करना आपको, सबसे पहले आप ये बताइए आयत का क्षेत्रफल क्या होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है। आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो दोनों वेरिएबल आपके लंबाई और चौड़ाई इनका प्रोडक्ट होता है, एरिया यहाँ पे। तो आपको यहाँ से बोला गया है कि आयत की जो लंबाई है, लंबाई में 16:66% की वृद्धि होती है यहाँ पे। तो इसकी मीनिंग होती है 1/6 होती है यहाँ पे। यानी कि पहले अगर आपकी, और अब की बात करते हैं यहाँ पे, पहले अगर लंबाई आपकी यहाँ से 6 थी, तो अब जो लंबाई है उसमें 1 की वृद्धि होगी, कितनी होगी यहाँ से 7 होगी। ये तो होगी लंबाई की बात। यहाँ से अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई में 25% की कमी हो गई यहाँ पे। चौड़ाई में कितने % की कमी हो गई यहाँ से, चौड़ाई में 25% की कमी हो गई यहाँ से। तो 25% की मीनिंग क्या होती है, 1/4 होती है यहाँ पे। तो चौड़ाई 4 से घट के कितनी हो गई यहाँ से, 3 हो गई इस प्रकार से। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको पता है यहाँ से लंबाई इंटू चौड़ाई का जो प्रोडक्ट होता है वो एरिया होता है इस प्रकार से। तो पहले जो एरिया था वो कितना था यहाँ से, ये 24 था यहाँ पे, और यहाँ से जो बाद में एरिया हो गया वो कितना हो गया यहाँ से, 21 हो गया इस प्रकार से। तो क्षेत्रफल में कितनी कमी आ गई यहाँ से, 3 यूनिट की कमी आ गई यहाँ से। अब ये 3 यूनिट की जो कमी आई है वो मूल एरिया पे आई है। अभी मूल एरिया 24 था यहाँ पे। तो यहाँ से परसेंटेज अगर निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज का साइन यहाँ पे आप लगा दीजिए। ये यहाँ से 8 टाइम गए यहाँ से, तो ये आपका 12.5% आ गया इस प्रकार से। इस प्रकार से आयत की लंबाई और चौड़ाई में चेंजेस था, उसके आधार पर हमने क्वेश्चन को सोल्व किया। अगले क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इसके बाद में दिया हुआ है आपको चीनी की कीमत में 15% की वृद्धि होती है।
जो चीनी की जो प्राइस है, प्राइस उस प्राइस में 15% की वृद्धि होती है। तो 15% की मीनिंग क्या होती है? 15% की मीनिंग होती है 3/20 होती है। यहाँ से आ गया आपका पहले का और यहाँ से आ गया आपका वर्तमान का। इसको हम I फॉर इनिशियल और इसको F फॉर फाइनल बोलते हैं यहाँ पे, अगर इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप इसको। प्राइस जो है आपकी वो 20 से बढ़ के कितनी हो गई यहाँ से? ये 23 हो गई, 20 से बढ़ के यहाँ पे 23। और आपको बोला गया खपत के अंदर 25% की वृद्धि हो गई है। कंजप्शन जो है आपका, कंजप्शन के अंदर जो खपत है उसके अंदर जो वृद्धि हुई है वो हुई है 25% की। तो 25% की मीनिंग क्या होती है? 1/4 होती है। तो 4 से बढ़ के कितनी हो गई? ये 5 हो गई। इस प्रकार से आपको बोला गया है कुल खर्चे में कितने % की वृद्धि है, कमी होगी। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हो? यहाँ से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हो अगर चाहो तो। ये इसी क्रॉस के अंदर यहाँ से काट सकते हो आप इसको, नहीं काटो तो भी कोई दिक्कत नहीं, काट सकते हो यहाँ से आप। ये 4 टाइम कटेगा यहाँ से। ये 16 हो गया और 16 से बढ़ के कितना हो गया? यहाँ पे 23 हो गया। तो यहाँ से आप देखिए इसको, ये 16 से बढ़ के अगर 23 हो गया तो कितने की वृद्धि होगी यहाँ से? ये यहाँ से वृद्धि हो गई आपकी 7 की वृद्धि हो गई यहाँ पे। अब ये 7 की जो वृद्धि हुई है ना, हुई किस पे? मूल वैल्यू 16 पे हुई। इस प्रकार से तो 100 पे कितनी होगी यहाँ से? जब आप इसको सोल्व करोगे यहाँ से तो ये हो जाएगा 700/16%। जिसको आगे सोल्व करोगे तो ये हो जाएगा आपका 64, कितना सब बाहर गया यहाँ से 43 पॉइंट कुछ आएगा आपका यहाँ पे, जो सी ऑप्शन में आपका यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिए 3 यहाँ से। इसमें आपको दिया हुआ है आयत की लंबाई में 12.5% की वृद्धि की गई है। लंबाई में जो वृद्धि है वो 12.5% की है यहाँ पे वृद्धि। तो 12.5% की मीनिंग होती है 1/8। ये पहले की हो गई यहाँ से और ये हो गया आपकी यहाँ पे वर्तमान की। लंबाई की बात हो रही है यहाँ पे। पहले अगर 8 यूनिट थी यहाँ से तो 8 से बढ़ के अब कितनी होगी? 8 का 12.5% यानी कि 1 की वृद्धि होगी, 9 हो गई यहाँ से। और इसकी चौड़ाई में 20% ही कमी हो गई यहाँ से। जो चौड़ाई है, चौड़ाई उसमें 20% ही कमी हो गई है। 20% की मीनिंग होती है 1/5। ये चौड़ाई की बात हो रही है यहाँ पे। तो चौड़ाई 5 से कट के कितनी हो गई यहाँ से? 4 हो गई। तो बोला गया आपको क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि या कमी होगी। इसको भी आप यहाँ से सॉर्ट आउट कर सकते हो। ये यहाँ से 2 टाइम गया तो ये हो जाएगा आपका 10 से कट के कितनी हो जाएगी? 9 हो जाएगी यहाँ पे। एरिया की बात हो रही है यहाँ पे। तो एरिया 10 से घट के 9 हो जाएगा। तो कितनी कमी आ गई यहाँ से? 1 यूनिट की कमी आ गई। किस पे आई है? मूल वैल्यू 10 पे। तो 100 पे कितना होगा आपका यहाँ पे? आपका जो आंसर आ गया यहाँ पे 10% आ गया। अब ये 10% की यहाँ से कमी हुई है तो कमी करेंगे यहाँ पे हम ऑप्शन ए से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद में देखते हैं। ये 5 नंबर का दिया हुआ है पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि होती है। पेट्रोल की जो प्राइस है, प्राइस तो उसमें 10% की वृद्धि होती है। यानी कि पहले अगर पेट्रोल की प्राइस अगर और वर्तमान प्राइस, इन दोनों पे हम कंपैरिजन करेंगे। पहले अगर प्राइस आपकी 10 यूनिट थी तो अब बढ़ के कितनी हो गई यहाँ से? 11 यूनिट होगी प्राइस आपकी यहाँ पे। और खपत में 15 लीटर की वृद्धि होगी। यहाँ पे देखो खपत में 15 लीटर की वृद्धि हो जाती है। और कुल खर्चे में 950 रुपये की वृद्धि होती है यहाँ पे। प्रारंभिक खपत आपको दी हुई है। प्रारंभिक जो खपत है आपको वो दी हुई है, कितनी है? 120 लीटर है, 120 लीटर। और अब वृद्धि कितने की हो गई है? 15 लीटर की वृद्धि हो गई है। तो अब जो खपत हो गई वो 135 लीटर हो गई यहाँ पे। अब यहाँ से आप इसको छोटा कर सकते हो। ये 15 से कट जाएगा 8 टाइम और ये यहाँ से 9 टाइम कट जाएगा यहाँ पे। आपको पता है प्राइस को अगर खपत से गुणा करते हैं तो यहाँ पे हमारा खर्चा आता है। जैसे मान लीजिए आप हर महीने का 10 लीटर पेट्रोल जलाते हो अपनी गाड़ी में, अगर 70 रुपये प्रति लीटर के भाव है तो 700 रुपये आपकी खपत होगी। इस प्रकार से तो ऐसे अगर मैं प्राइस को अगर मैं खपत से गुणा करूँगा यहाँ पे तो यहाँ से टोटल खर्चा आ जाएगा यहाँ पे। तो पहले का जो खर्चा आता है यहाँ पे इनको मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा आपका 18 और ये बाद का जो खर्चा आ जाएगा वो 99 आ जाएगा। इस प्रकार से तो अब यहाँ पे देखिए पहले 80 रुपये खर्च कर रहे थे हम और वर्तमान में जो खर्चा है वो 99 का है। तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ से बताइए आप? ये जो इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे, ये इंक्रीमेंट हो गया यहाँ पे 19 का यहाँ पे। तो 19 यूनिट का जो इंक्रीमेंट है खर्चे में वो किसके बराबर है आपका यहाँ पे? वो 950 के बराबर है। किसके बराबर है ये? 950 के बराबर है। तो अब आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए यहाँ पे कितनी आ गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू जो आ जाएगी आपकी यहाँ से 50 आ जाएगी। यहाँ पे आपको बोला गया है प्रारंभिक खर्चा ज्ञात करो, क्या होगा? तो प्रारंभिक खर्चा है यहाँ पे 80 यूनिट। तो 50 को आप 80 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पे? तो ये प्रारंभिक जो आ जाएगा आपका यहाँ पे
ये 4000 रुपये आ जाएगा इस प्रकार से। तो इसका जो आंसर हो गया वो 4000 RS हो गया इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम इसके बाद में। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं यहाँ पे, ये भी एक इम्पोर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ से इस पे चर्चा करते हैं। किसी सिनेमाघर के टिकट की कीमत में 60 रुपये की वृद्धि हो जाती है। अब देखिए, आप जब सिनेमाघर में मूवी देखने जाते हो तो वहाँ का जो सिस्टम होता है वो किस प्रकार से काम करता है। जैसे एक टिकट की प्राइस कितनी है और कितने पर्सन्स आ रहे हैं यहाँ पे, कितने देखने वाले आ रहे हैं, उसके आधार पर उनका जो खर्चा होता है वो टोटल डिसाइड होता है इस प्रकार से कि कितना खर्चा हो गया, कितनी इनकम होगी उनकी, यहाँ पे उनकी इनकम कितनी होगी, इस प्रकार से होता है। इसी प्रकार हम देखेंगे यहाँ पे कि सिनेमाघर में टिकट की कीमत में 60 रुपये की वृद्धि हो गई, यहाँ से 60 रुपये बढ़ गए, लेकिन दर्शकों की संख्या में 20% ही कमी हो गई है और सिनेमाघर की कुल आय में 8000 रुपये की वृद्धि हो गई है। अगर टिकट की प्रारंभिक कीमत 120 रुपये हो तो सिनेमाघर की प्रारंभिक कुल आय ज्ञात करो। तो यहाँ से देखिए, पहले की अगर मैं बात करूँ यहाँ से और वर्तमान की बात करूँ तो उन पे हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। तो टिकट की जो प्रारंभिक कीमत आपको यहाँ पे दी हुई है, तो प्राइस की अगर मैं बात करें, कीमत लिख देता हूँ मैं हिंदी में। यहाँ से कीमत जो है वो पहले 120 रुपये की कीमत थी प्रति टिकट का मूल्य, लेकिन अभी 60 रुपये की वृद्धि हो गई यहाँ से देखिए। तो अब जो बढ़ गई हो गई वो 180 रुपये हो गई यहाँ से प्राइस। तो प्राइस जो है वो, मैं एक बार इसका रेशियो निकाल लेता हूँ यहाँ से। तो जो प्राइस है वो आपकी यहाँ पे वो 2:3 में बढ़ गई, 60 से घट गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे बोला गया है कि जैसे आपने प्राइस बढ़ाई वहाँ पे दर्शक कम आने लगे, यहाँ पे दर्शकों की संख्या में 20% की कमी आ गई यहाँ पे। तो दर्शक जो है आपके यहाँ पे वो दर्शकों की संख्या में 20% ही कमी हो गई यहाँ से। तो आपको पता है 20% की मीनिंग होती है 1/5, यानी कि पहले 5 यूनिट दर्शक आते हैं, तो अब आप यहाँ से 1 यूनिट कम होकर 4 यूनिट आने लगे हैं इस प्रकार से। अब यहाँ पे देखिए, एक टिकट 2 रुपये की मान लेता हूँ और 5 दर्शक पहले आते थे, तो पहले इनका जो रेवेन्यू था यहाँ पे, रेवेन्यू इनका वो पहले 10 रुपये का रेवेन्यू था, और आज इनका जो रेवेन्यू है यहाँ पे वो 3 रुपये प्रति टिकट है, और 4 दर्शक आते हैं तो आज 12 रुपये कमाने लग रहे हैं यहाँ पे ये। तो कितने का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ से, 2 यूनिट का इंक्रीमेंट हो गया यहाँ से। तो 2 यूनिट इनकी इनकम बढ़ रही है यहाँ से, ऐसा होने के बावजूद भी। लेकिन अपने यहाँ पे जो 2 यूनिट है वो उनकी 8000 के बराबर है यहाँ पे। तो 2 यूनिट की वैल्यू यहाँ से आ गई 8000। तो 1 यूनिट की वैल्यू यूनिटरी मेथड से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लीजिए आप यहाँ से, कितनी आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई आपकी यहाँ पे कितनी, 4000 आ गई इस प्रकार से 1 यूनिट की वैल्यू। आपको बोला गया प्रारंभिक कुल आय ज्ञात करो उनकी यहाँ से। तो प्रारंभिक कुल आय यहाँ से देखो, पहले यहाँ दे रहा है वर्तमान है, तो पहले के निकालने के लिए यहाँ से आप 4000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए आप इसको। तो ये आपका यहाँ से हो जाएगा 40000, ये हो जाएगा यहाँ से 40000 रुपये। तो आंसर सी हो जाएगा इसका यहाँ पे। नहीं समझ आया, एक बार थोड़ा सा रिवर्स करके देख लीजिए, आसान है वैसी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं अब हम। दिया हुआ है, अगर पेट्रोल की प्राइस में 20% की वृद्धि होती है और खर्चे में सिर्फ 10% की वृद्धि होती है, तो खपत में कितने % की कमी या वृद्धि होगी। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है इसमें मैक्सिमम स्टूडेंट अगर किसी ने रट रखा है ना इस क्वेश्चन को, तो वो यहाँ से मिस्टेक कर जाएंगे यहाँ पे। देखिए मैं बताता हूँ किस प्रकार से क्या है। मैंने आपको ये बताया था कि किसी भी चीज़ का अगर मैं भाव को, प्राइस को अगर मैं यहाँ से क्वांटिटी से गुणा कर दूँ, यहाँ से क्वांटिटी से, तो यहाँ से आपका आता है एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर बोले तो खर्चा आता है यहाँ पे, यानी कि प्राइस और क्वांटिटी का जो प्रोडक्ट है वो आपका खर्चा होता है इस प्रकार से। लेकिन आपको बोला गया प्राइस जो है, प्राइस उसमें 20% की वृद्धि होती है। जो प्राइस है आपके यहाँ पे, उस प्राइस में 20% की वृद्धि होती है। तो 20% की मीनिंग होती है 1/5, यानी कि पहले अगर 5 रुपये प्राइस थी तो 5 से बढ़ के 6 हो गई। ये तो आपकी यहाँ से I फॉर इनिशियल और F फॉर यहाँ पे हो गई फाइनल यहाँ पे। यानी कि पहले अगर किस पेट्रोल का भाव 5 रुपये प्रति लीटर था, तो अब यहाँ से 6 रुपये प्रति लीटर हो गया आपका यहाँ पे। खर्चे में सिर्फ 10% की वृद्धि होती है। देखो ये खर्चा जो आपका यहाँ पे, ये यहाँ पे क्वांटिटी नहीं, खर्चे की बात कर रहा है यहाँ पे। और आपको पता है प्राइस और जो क्वांटिटी है आपके यहाँ पे, उसका प्रोडक्ट आपका खर्चा होता है, एक्सपेंडिचर खर्चा होता है। और खर्चे में जो आपको बता रहा है यहाँ पे, वो बता रहा है कि 10% की वृद्धि होती है, यानी कि खर्चा जो है आपका वो 10% बढ़ता है। तो 10 से बढ़ के कितना हो जाएगा खर्चा आपका, 11 हो जाएगा यहाँ पे इस प्रकार से। अब यहाँ पे ये आपको जो क्वांटिटी है वो तो दे ही नहीं रखी यहाँ पे, तो क्वांटिटी का मेरे को नहीं पता यहाँ पे कितनी होगी, तो मैं अक्षय वाई मान लेता हूँ यहाँ पे। अब यहाँ पे ये क्वांटिटी आपको बतानी थी यहाँ पे। यहाँ से देखिए आप इसको अगर आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो गया यहाँ से, ये आपका 5x हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे हो गया 6x यहाँ पे। इसका बराबर का जो मान आ गया वो 10 आ गया, और यहाँ से इसका जो मान आ गया वो कितना आ गया यहाँ से, ये आ गया 11 यहाँ से। तो जब आप इसको 2 टाइम काट दीजिए यहाँ से आप, तो ये हो गया आपका यहाँ पे 11x बराबर हो गया आपका 12 y हो गया इस प्रकार से। अक्ष अनुपात जो y आ गया यहाँ से, वो अक्ष का मान तो आ गया 12, और y का मान जो आ गया यहाँ से वो आ गया 11 यहाँ पे। तो कितनी कमी आ गई यहाँ से, 1 यूनिट की कमी आ गई। 1 यूनिट की कमी आई किस पे, 12 पे।
तो 100 पे कितना होगा आपका यहाँ पे, तो इसका माना जाएगा आपका यहाँ पे 8.33% आ जाएगा इस प्रकार से। तो ये भी ऑप्शन हो गया। दूसरा तरीका क्या हो सकता है इसको सोल्व करने का, यहाँ पे आप इस प्रकार से कर सकते हो। ये जो है आपका यहाँ पे, इसको इस प्रकार से कर सकते हो आप, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे सीधा यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा यहाँ पे। इसको यहाँ से इस प्रकार से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 55 हो जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से देख लीजिए कितनी कमी आ गई, 5 की कमी आ गई, किस पे आई है 60 पे। तो 100 पे कितनी हो गई यहाँ से आपकी, तो ये आ गई आपके यहाँ पे 8.33% यहाँ पे। तो इस प्रकार से आप दो तरीके हैं, किसी भी तरीके से इसको सोल्व कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से आप, ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। बोला गया चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। प्राइस जो है प्राइस, उस प्राइस के अंदर 25% की वृद्धि होती है। तो 25% की मीनिंग आपको पता कितनी होती है, 25/100 यानी कि 1/4 होती है। वृद्धि होती है तो 4 से बढ़ के कितनी होगी, 5 होगी प्राइस यहाँ पे, पहले की और वर्तमान की, पहले की और अब की। ये तो होगी प्राइस की बात आपके यहाँ पे, प्राइस की बात होगी यहाँ पे। और आपको बोला गया कि खर्चे में सिर्फ 20% की वृद्धि होती है खर्चे के अंदर। अब जो आपका यहाँ पे क्वांटिटी नहीं दे रखी, यहाँ पे जो खर्चा है यहाँ पे इसका, उसमें बोला गया 20% की वृद्धि होती है। तो खर्चा जो है वो 20% अगर बढ़ रहा है यहाँ पे, तो इसकी मीनिंग 1/5 होती है। तो 5 से बढ़ के कितना हो गया खर्चा आपका यहाँ पे, 6 हो गया खर्चा, 5 से बढ़ के 6 हो गया। तो आपको क्वांटिटी में चेंज बताना कितना होगा यहाँ पे, क्वांटिटी x से y होगी इस प्रकार से। अब इसको सोल्व करने के लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको सोल्व करने के लिए आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए यहाँ पे, ये 25 आ गया और ये कितना आ गया 64 आ गया इस प्रकार से, 24 आ गया सॉरी। यहाँ से कितनी कमी आ गई, यहाँ से 1 यूनिट की, किस पे आई है 25 पे। तो 100 पे कितना होगा आपका यहाँ पे, तो ये आ गया 4% की कमी आ गई इस प्रकार से। तो आंसर हो गया आपका यहाँ पे बी। अगला क्वेश्चन देखिए इसके बाद में आप, एक व्यक्ति सप्ताह में 80 घंटे काम करके, एक व्यक्ति सप्ताह में 80 घंटे काम करके 3200 रुपये मजदूरी पाता है। उसकी प्रति घंटे मजदूरी 40% बढ़ती है, लेकिन कार्य अवधि में 16.66% की कमी होती है। तो उसकी कुल आय में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी, ये आपको बताना है यहाँ से। तो देखिए यहाँ पे आपको परसेंटेज चेंज बताना है यहाँ पे। तो इसके ये जो आपको 80 घंटे और 3200 रुपये दिया है, इस डाटे का उपयोग करने की वजह से कोई रिक्वायरमेंट नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इससे परसेंट लेंथ हो जाएगा आपका यहाँ पे। आपको बोला गया व्यक्ति प्रति घंटे जो मजदूरी है, व्यक्ति की प्रति घंटे जो मजदूरी है इसकी, वो आपको बोला गया है कि वो 40% की वृद्धि कर जाती है यहाँ पे। 40% की मीनिंग होती है 2/5। अगर कोई व्यक्ति 5 रुपये प्रति घंटा कमाता था यहाँ से, तो अब उस व्यक्ति की जो मजदूरी है वो 2 यूनिट बढ़ गई यहाँ से, तो 7 रुपये प्रति घंटा उसकी मजदूरी होगी इस प्रकार से। और आपको बोला गया कि कार्य अवधि में 16.66% की कमी आ गई यहाँ पे। तो समय सीमा है उसकी, समय में 16.66% की कमी आ गई यहाँ से, इसकी मीनिंग होती है 1/6। तो समय जो है वो 6 से घट के 5 हो गया इस प्रकार से। आपको बोला गया है तो कुल आय में चेंज बताना है क्या होगा यहाँ से आपको। तो आपको पता है आपकी जो वेजेज होती है वो क्या होती है कि आपकी प्रति घंटे मजदूरी क्या है, आप कितने घंटे काम करते हो। तो पहले 5 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से अगर 6 घंटे काम करता था तो 30 रुपये कमाता था, और आज 7 रुपये प्रति घंटे के हिसाब से 5 घंटे करता है तो आज 35 रुपये कमाता है। तो कितनी की वृद्धि हो गई यहाँ से, 5 यूनिट की वृद्धि हो गई यहाँ से। किस पे हुई ये वृद्धि, ये मूल वैल्यू 30 पे हुई। तो 100 पे कितना होगा आपका यहाँ पे, तो इसको सोल्व कर लीजिए यहाँ पे आप। ये 5 से कट गया 6 टाइम यहाँ पे, तो 1/6 का मतलब होता है आपका 16.66%। आंसर हो गया ए आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं इसके बाद में हम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है इसके अंदर। दूध की कीमत में 35% की वृद्धि होती है। दूध की जो प्राइस है कीमत, उसमें वृद्धि जो होती है वो 35% की होती है। 35% की जो मीनिंग होती है वो कितनी होती है, 35/100 यानी कि 7/20 होती है। ये पहले की होगी और ये आपकी यहाँ पे अब की होगी। पहले अगर प्राइस आपकी 20 रुपये प्रति लीटर थी, तो अब जो है वो 7 यूनिट बढ़ के 27 रुपये प्रति लीटर मान लेता हूँ यहाँ पे, 27 यूनिट होगी इस प्रकार से। कोई व्यक्ति अपनी खपत में कितने परसेंट की कमी करे ताकि खर्चा 8% बढ़े यहाँ पे। अब देखो यहाँ से भी कंजप्शन में चेंजेस आपको नहीं दिया हुआ, कितना नहीं, कुछ भी नहीं दिया हुआ यहाँ पे। तो माना कि x से बढ़ के x से y में हो गया इस प्रकार से। बढ़ाया घटाया नहीं पता, लेकिन खपत में कमी करनी है तो ये x से घट के y होगी इस प्रकार से। तो आपको बोला गया कि इसकी जो खर्चा होगा एक्सपेंडिचर, उसमें कितना परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है यहाँ से। तो इसकी बात करें यहाँ पे हम, तो ये 8% बढ़ता है आपका खर्चा यहाँ पे। तो 8% की मीनिंग क्या होती है, 8% मीनिंग होती है 2/25 होती है। तो 25 से बढ़ के कितना हो गया, ये 27 हो गया इस प्रकार से। अब वही तरीका आपका यहाँ पे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये आपका जो हो जाएगा, ये आ जाएगा 25 × 27 और ये हो जाएगा आपका 20 × 27।
ये यहाँ से कट जाएगा, ये यहाँ से कट जाएगा आपका, यहाँ पे 27 से 27 कट जाएगा। और ये आपका जो है वो 25 से घट के कितना हो गया, 20 हो गया यहाँ पे। तो कितनी कमी आ गई यहाँ से, 5 की कमी आ गई। किस पे आई है 5 की कमी, मोल वैल्यू 25 पे। तो 100 पे कितना होगा आपका यहाँ पे, ये आ जाएगा आपका यहाँ पे 20%। तो 20% ही कमी आ जाएगी यहाँ पे इसकी खपत के अंदर यहाँ पे। तो इस प्रकार से ये अपने 10 क्वेश्चन थे। नेक्स्ट टाइप पे अगली क्लास में फिर मिलते हैं हम और नेक्स्ट टाइप को आगे करते हैं। हम बैक टू बैक टाइप ले रहे हैं यहाँ पे, हम हर टाइप को कवर कराने की कोशिश करेंगे यहाँ पे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि हमारा हौसला बढ़े और आगे इससे भी अच्छा पढ़ाने की हम कोशिश करें यहाँ पे। ठीक है, अगले वीडियो मिलते हैं फिर। ओके।